बचपन से ही मेरी किस्मत इतनी खराब रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब छोटी थी तो माँ मर गई और जब दुख सहते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तब सिर्फ 16 साल की उम्र में ही सौतेली माँ ने मेरी शादी 60 साल के बुढ़े आदमी से कर दी। और वह बुढ़ा आदमी मेरे साथ हर रात अपनी मर्दांगनी दिखाने की कोशिश करते रहता और फिर अंत में मेरे ऊपर। मेरा नाम पूनम है। मैं देखने में तो खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरी किस्मत उतनी ही बदकिस्मत है। जब छोटी थी तभी मेरी माँ मुझे इस दुनिया में छोड़कर भगवान के पास चली गई और फिर मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी मेरा दुख दर्द समझने वाला नहीं था। पापा तो थे, पर उन्होंने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा और मैं अब पूरी रात तरह से अनाथ हो चुकी थी। माँ के जाते उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मेरी जिंदगी बद से बदतर बनती चली गई। जब छोटी थी तभी से मेरी सौतीली माँ मुझसे घर का सारा काम करवाने लगी थी। जिसमें मेरी पढ़ने की उम्र थी, उसमें मेरे हाथों में झाड़ू पोछा बर्तन और घर के बाकी काम करने का जिम्मा सौंपा गया था। मैं बचपन से ही घर के सारे कामों में लग गई थी। दिन भर मैं घर का सारा काम करती रहती थी और फिर रात को बचा खुचा खाना खाकर जमीन पर एक फटा पुराना बिस्तर बिछाकर सो जाया करती थी। कभी कभी तो होता था कि घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन बाहर की दुनिया तो और भी पूरी होती है। यह मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना था। कम से कम यहाँ पर मेरे सर पर छत तो था। मेरी सौतेली माँ कभी भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। वह मुझे बस एक नौकरानी समझती थी, जो कि फ्री में घर का सारा काम करती रहती थी। मैं कभी कभी पापा की तरफ बेबस भरी नजरों से देखा करती थी। मुझे देखकर कभी कभी पापा को मुझ पर थोड़ा रहम भी आता था। लेकिन फिर जैसी मेरी सौतेली माँ उनकी तरफ आंख उठाकर देखती, पापा की बोलती ही बंद हो जाती थी। वह जो कहती थी पापा आंख मूंद कर उनकी बातों पर विश्वास कर लेते थे और फिर मेरी सारी इच्छाएं दबकर रह जाती थी। मैं जब कभी गांव की और लड़कियों को देखती, मेरा मन बहुत ही दुखी हो जाता था। वह सब खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और खूब मेकअप करती। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन कभी भी मैं अपने आप को सजा नहीं पाई थी। अगर मैं थोड़ा सा भी चेहरे पे कुछ लगा लेती तो सौतीली माँ मुझे खूब ही डराने धमकाने लगती थी। और लड़कियों की मम्मी तो अपनी बेटियों की खूब सजाती रहती थी, खूब देखभाल करती थी, उनको लेकर बाहर भी जाती थी। पर मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। मैंने तो जब से होश संभाला था, घर की चौखट से बाहर की दुनिया देखना भी नसीब नहीं हुआ था। बस घर का काम काम और काम, और कुछ नहीं। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही रोया करती थी और हमेशा भगवान से शिकायत करती थी, मेरी किस्मत इस तरह से क्यों बनाई। मैं क्यों नहीं और लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन फिर कभी कभी यह भी सोचती थी, शायद मेरे पति मेरी हर इच्छा को पूरी करेंगे। पर ना जाने मैं अपने पति के घर कब जाऊंगी, जहां पर कि मेरी हर इच्छा पूरी होगी और मुझे इस नर्क भरी जिंदगी से आजादी मिलेगी और मेरी जिंदगी में भी कुछ खुशियों का पल आएगा। पर वह भी अब खत्म होता दिख रहा था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने पैसा लेकर मेरी शादी एक 60 साल के बुजुर्ग से करवा दी। उस बुजुर्ग आदमी के पास बहुत ही पैसा था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने ढेर सारे पैसे मेरी सौतेली माँ को दिए और मुझे खरीद लिया। मेरी सौतेली माँ ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और तो और मेरी किस्मत ऐसी कि एक कैद से छुटी तो फिर से दूसरे कैद में आ गई थी। अब वह बुजुर्ग आदमी मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले आया था। यहाँ पर आने के बाद मैं चुपचाप से कमरे में बैठी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी उम्र भी मात्र 16 साल ही थी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। एक पल तो ख्याल आया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि उसी वक्त कमरे में एक बुजुर्ग महिला आई। मुझे देखते ही बहुत ही दुखी मन से कहने लगी, न जाने इस बुढ़ापे में कौन सा शौक चढ़ा था जो कि एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ब्याह करके ले आया। फिर वह बुजुर्ग महिला कहने लगी, इस बुढ़े आदमी की पत्नी की मृत्यु कोरोना काल में हो गया था। पहले से उसकी पत्नी बीमार रहती थी और जब कोरोना काल आया तब वह और भी ज्यादा बीमार रहने लगी और फिर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इन दोनों पति पत्नी ने कितनी मन्नतें मांगी और न जाने कितने डॉक्टर को दिखाए, तब जाकर एक बेटे का जन्म हुआ था। शादी के करीब 20 साल के बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी थी और अभी उस बच्चे की उम्र मात्र 14 साल है। जिस समय उसे अपने बेटे के लिए बहू ढूंढनी चाहिए था, उस समय यह तुझे ब्याह कर ले आया।
वह बुजुर्ग औरत यही सब बातें करते हुए दुखी हो रही थी। जब रात ज्यादा हो गई, वो बुजुर्ग महिला अब रूम से निकलकर चली गई थी। और अब मैं सोचने लगी, मैं तो इनकी कुछ नहीं लगती, फिर भी ये मेरे बारे में इतना सोचकर फिक्रमंद हो रही है। और एक मेरी माँ थी, सौतेली ही सही, पर आखिर थी तो माँ ही, जो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा और मुझे एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया। मेरी आज सुहाग रात थी, पर घर में कोई रौनक नहीं था। मैं तो बिल्कुल उदास थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरे पति रूम में आए, मैं उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं शादी के समय इन्हें नहीं देख पाई थी। और अभी जैसे ही मेरी नजर इन पर पड़ी और उनकी उम्र को देखा, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। मैं तो उनकी बेटी की जैसी लग रही थी। बहू बनाने की जगह पर वह मुझे बीवी बनाकर ले आया था। मुझे याद आ रहा है कि उस बुजुर्ग महिला ने भी मुझे यह सब कहा था। इस बुढ़े आदमी का एक 14 साल का बेटा भी है, जो अभी छोटा है। उसकी देखभाल करने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए शादी कर रहा है। तभी मेरे पति मेरे रूम में आते हैं और आकर मेरे बगल में बैठकर कहने लगते हैं, देखो, सिद्धार्थ अभी बहुत ही छोटा है, उसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करना। वह अभी बच्चा है, उसे कभी डांटना नहीं, उसे अपने बेटे की तरह मानना, उसका हमेशा ध्यान रखना, उसको कोई तकलीफ ना हो। और उस दिन से सिद्धार्थ को मैंने अपना बेटा मान लिया। वैसे तो मैं सिद्धार्थ को सिर्फ 2 साल ही पढ़ी थी, पर रिश्ते में उसकी माँ लगती थी। उसे अपना बेटा ही मान लिया था और निर्णय कर लिया था, मैं उसे कभी भी सौतेली माँ वाला फीलिंग नहीं होने दूंगी। मैं उस दर्द को जानती थी, इसलिए सिद्धार्थ को मैं उस दर्द से दूर रखूंगी। उसे सौतेली माँ का थोड़ा भी एहसास नहीं आने दूंगी। यह सब मैं मन ही मन सोच रही थी और वो सिद्धार्थ की माँ के बारे में बातें करते करते सो गए थे। कहने के लिए आज मेरी सुहागरात थी, पर उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया था और सो गए थे। अब मेरी जिंदगी में अंधेरा अंधेरा और सिर्फ अंधेरा था। आज मेरा वह सपना भी चकनाचूर होकर टूट चुका था। दिल और दिमाग में एक रोशनी की किरण बची थी, आज वहां पर भी अंधकार हो गया था। मैं तो यह सोचती थी कि शादी करके पिया के घर जब जाऊंगी, मेरे दिन भी बदलेंगे, पर यहाँ पर तो मेरे एक एक सपने पर पानी फिर चुका था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गया, पर अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। बस जब भी मेरे पास आते अपने अतीत में हुए बीती बातों को बताते रहते थे। मैं सोचती थी कभी तो मेरे बारे में भी बातें करेंगे, मुझसे भी पूछेंगे कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन ऐसा ना हो पाया। उन्होंने मुझसे कभी भी मेरे बारे में कुछ पूछा और ना ही मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बस अपनी ही बीती बातों को बताते रहते थे। अब मेरा मन उनकी बात सुनकर चिड़चिड़ होने लगा था। मैं विरह की आग में जलने लगी थी। और अब इस तरह विरह की आग में जलते हुए 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन मैं बेड पर लेटी लेटी अपनी खिसी पिटी जिंदगी को कोस रही थी। कभी मेरे पति कमरे में आए और फिर आकर मेरे बगल में बैठ गए। पहले तो उन्होंने मेरे सामने अपने दुख सुख की बातें की, और फिर उसके बाद अपनी पत्नी की पुरानी बातों को बताने लगे। अब उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चिल्लाकर कहने लगी, मुझे शादी करके इसलिए लाए हो कि मैं रोज आपकी कहानी सुनूं? क्या मैं आपको दूध पीती बच्ची नजर आती हूँ? आप रोज रोज मुझे एक नई कहानी सुनाने लगते हैं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब आपसे कुछ होने वाला ही नहीं था, अपने बच्चे के लिए नौकरानी रख लेते। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किए? आज मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था, और मैं बोलती भी क्यों नहीं? आखिर उनकी उम्र शादी करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। रहा सवाल सिद्धार्थ का, उसकी देखभाल के लिए नौकरानी भी ले आते। सिद्धार्थ 14 साल का था और मैं 16 साल की थी, यानी कि मैं सिद्धार्थ से सिर्फ 2 साल की ही बड़ी थी। मैंने उनसे कहा, अभी तो आपको अपने बेटे बहू के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन आपको तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। क्या गरीबी को कोई इज्जत नहीं होती है? आप यह क्यों नहीं समझते कि मेरी भी कुछ जरूरत होगी? मैं एक जवान लड़की हूँ और मैं अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करके रखा है, यह मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन आप क्या समझेंगे, आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। गया जाकर वो मांगा दाम देकर मुझे मेरी सौतेली माँ से खरीद लिया। क्या मैं कोई गुड़िया हूँ जो कि सिर्फ आपके इस महल के जैसे घर में शोपीस की तरह एक जगह से दूसरी जगह डोलती रहूं? मैंने आज उन्हें बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसके अंदर कोई हलचल हुआ। एक बार तो उन्होंने कोशिश बहुत की कि मेरे साथ रिश्ता बनाए,
मैं देख रही थी कि उनका मन मचल रहा था, लेकिन उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। मैंने हर तरह से जतन किया, लेकिन सब बेकार रहा। अब वह थक हार कर सो चुके थे और मैं बेड के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी जैसी किस्मत किसी की भी नहीं होगी। ना ही मुझे बचपन में माँ बाप का प्यार मिला और ना ही जवानी में पति का प्यार नसीब हुआ। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगी थी। मेरा कर्म फूट गया था। भगवान ने मेरी माँ मुझसे छीन लिया था। अगर माँ जिंदा होती तो मुझे भी बचपन का सुख मिला होता और जवानी का भी सुख मिलता। पर माँ के ना होने से हर सुख से दूर होती जा रही थी। भगवान ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। 2 महीने बीत गए, पर मेरी सौतेली माँ ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, किस हालत में हूँ। अब मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। अब सिर्फ मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। दूसरे दिन जब रात के समय फिर मेरे पति कमरे में आए, आज बैठकर कुछ रोमांटिक बातें करने लगे, तो मैं भी सोचने लगी अब शायद इतना ही सुख मेरे भाग्य में है। हर रात की तरह आज भी मैं सोने के लिए लेट हो गई, पर मुझे नहीं मालूम था कि कल जो उनको इतना उल्टा सीधा बोली थी, उन पर उनका असर होगा। मुझे अगर यह आभास होता कि वो ऐसा कदम उठा लेंगे, तो मैं उस रात कभी भी वह सब नहीं बोलती। रोमांटिक बातें करते करते उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया और फिर अपनी जेब से एक गोली निकालकर पानी के साथ निकल गए। मैंने पूछा, आपकी तबीयत क्या खराब है? आप किस चीज की गोली खा रहे हैं? मेरी बात सुनने के बाद वो मुझसे कुछ ना बोले और बिल्कुल चुप रहे। अभी मैं उनसे यही सब बातें कर ही रही थी कि अचानक से उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया और उनका शरीर हिलने लगा और फिर हिलते हिलते वह मेरे ऊपर गिर गए। मुझे लगा कि शायद ये अब कुछ करेंगे। मैं उन्हें अपने से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह तो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। मैं बहुत ही मुश्किलों से उनको अपने आप से अलग कर पाई थी, क्योंकि उनका वजन काफी ज्यादा था और मैं बहुत ही दुबली पतली थी। उनकी यह हालत देखकर मैं सोचने लगी, मेरे भाग्य में भगवान ने ना जाने क्या लिखा है। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं उसी रात को उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने चेक किया। उनका बीपी बहुत ही बड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब देखने के बाद बोले, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं उनकी बीबी हूँ। अब डॉक्टर सारा माजरा समझ चुके थे। उनकी हालत ऐसी क्यों हुई है? डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया तो डॉक्टर का शक पूरा यकीन में बदल चुका था। डॉक्टर को समझ में आ चुका था कि इन्होंने किस चीज की दवाइयां खाई थी। अब डॉक्टर साहब मुझे कुछ ना बोले और दवाइयां लिखकर कहने लगे, इन्हें टाइम पर दवाइयां देते रहिएगा और 10 दिन तक बिल्कुल साथ में मत सोइएगा। मैं डॉक्टर की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि इन्हें क्या पता, इनसे कुछ होता ही नहीं है। यह तो दवाई खाने से इनकी ऐसी हालत हो गई थी। अब मेरी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। बस खाना बनाना और सिद्धार्थ को खाना खिलाकर सुला देना और रात को खुद भी खाना खाने के बाद सो जाना, बस यही रह गया था अब मेरी जिंदगी में। अभी सिद्धार्थ 14 साल का था। उसको अभी भी मुझे ही नहलाना पड़ता था। उसको मैं बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार दे रही थी। मेरे पास अब बस यही काम बचा था कि सिद्धार्थ की देखभाल करना और उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ना होने देना। आखिर मैं भी क्या करती, इसी सच्चाई को मैंने अपनी जिंदगी मान ली। वैसे तो मैं 2 साल ही बड़ी थी सिद्धार्थ से, पर मैं नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ को कोई कष्ट हो। हाँ, कभी कभी बैठकर रोने लगती थी, अपने भाग्य को कोसते रहती थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। सिद्धार्थ भी अब 16 साल का हो चुका था। वह हर पल मेरे साथ रहता था। बस सोने के समय वो अपने कमरे में जाता था। पढ़ाई भी तो मेरे कमरे में ही बैठकर करता था। स्कूल से जब आता तो मेरे ही कमरे में आता था। अपनी सौतेली माँ की तरह उसकी माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, जैसे कोई अपने बेटे को मानता है। इसलिए उसका मुझसे लगाव बढ़ता ही चला गया। एक दिन मैं उसको बाथरूम में नहला रही थी। वह इतना बड़ा हो गया था, पर जब तक मैं नहीं नहलाती थी वह नहाता ही नहीं था। मैं उस दिन वह नहीं पहनी थी। मैं झुककर सिद्धार्थ के पैर के हाथ को मल रही थी। हर दिन की तरह मेरा ध्यान उसके पैर पर था। मैं उसके पैरों को मल रही थी और कुछ न कुछ सोच रही थी। पैरों को मलने के बाद अब मैं उसके हाथों को मलने के लिए जैसे अपने नजर ऊपर की, मैंने देखा कि सिद्धार्थ की नजर कहीं और थी। वह मेरी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब मैंने सिद्धार्थ को टोका और कहा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो?
पर वह अभी भी मेरी ही तरफ देख रहा था। उसकी नजर जैसे वहां पर थम सी चुकी थी। वह बहुत ही ध्यान के साथ देखे जा रहा था। मैंने उसके हाथों को खींचा और उसका ध्यान अपनी तरफ करके बोली, क्या देख रहे हो तुम इतना गौर से? तब वह बोल पड़ा और कहने लगा, आप मेरा इतना ख्याल रखती है, शायद इतना ख्याल कोई नहीं रखता। अगर आज मेरी माँ होती तो वह भी इतना ख्याल नहीं रख पाती। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे घर पर आई। पर मैं जानता हूँ आपको यहाँ पर कोई सुख नहीं मिला है, परंतु आपने हम सबके लिए अपनी पूरी खुशियां लुटा दी है। मैं कभी कभी आपको लेकर बहुत दुखी रहता हूँ। आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। मैं बोली, सिद्धार्थ ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं सही कह रहा हूँ, पापा ने जो गलती किया उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। हमें मालूम है कि वह मुझसे प्यार करते और हर बाप को अपने बेटे से प्यार करता है, पर क्या अपने बेटे का ख्याल रखने के चक्कर में किसी और की खुशियां छीन लेनी चाहिए? मैं तब छोटा था, कुछ नहीं समझता था, पर मुझे अब सब मालूम हो रहा है। बस मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ, आखिर इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, पर मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, सिद्धार्थ अब तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं, सच सच कह रहा हूँ। तुम बच्चे हो, अब बच्चे की तरह रहो। बड़ी बड़ी फालतू की बातें मत किया करो। अगर ये फालतू की बातें हैं तो वही सही, पर मैं हर बार और बार बार यही बातें करूंगा। जब तक सब ठीक नहीं कर लूंगा तब तक करूंगा। मैं बोली, कुछ बातें एक बार बिगड़ जाने पे ठीक नहीं होती है, शायद मेरे भाग में यही सब लिखा था। पर तुम आज से इन फालतू बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी दुख भरी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। एक दिन सिद्धार्थ के पापा की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई। मैंने सिद्धार्थ के पापा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तभी सिद्धार्थ कॉलेज से पढ़कर आया तो उसे पता चला कि उसके पापा की तबीयत खराब है। वह तुरंत ही हॉस्पिटल आया और अपने पापा को बेड पर देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैं उसे बहुत समझाई, उसको कहा सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ और मेरे और सिद्धार्थ के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। 2 दिन के बाद वह हम सबको छोड़कर चले गए। मैं तो शायद बस दुखों को झेलने के लिए ही पैदा हुई थी। एक के बाद एक दुख मिल रहा था। बचपन में माँ मर गई तो बचपन छीन आ गया। बड़ी हुई तो सौतेली माँ के जुल्मों का शिकार हो गई, और जब जवान हो गई तो बुढ़े आदमी से शादी हो गई। जवानी भी दुख देने लगी। अब मैं 18 वर्ष की उम्र में ही विधवा बन गई थी। सिद्धार्थ अपने पापा को याद करके मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पहले माँ चली गई और अब पापा भी चले गए, मैं तो अनाथ हो गया। मैं बोली, सिद्धार्थ तुम क्यों रो रहे हो, मैं भी हूं ना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब घर पर मैं और सिद्धार्थ बस 2 लोग ही बच गए थे। सिद्धार्थ का कॉलेज खत्म होने को आ गया था। वह अब 21 साल का हो गया तो उसे एक अच्छा जॉब भी मिल गया था। मैं एक दिन बोली, सिद्धार्थ तुम शादी कर लो, अब तो तुम जॉब भी करने लगे हो, तुम्हें खूब अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छा बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? वह बिना देर किए ही बोला, आपकी जैसी। उसकी बात सुनकर मैं तो चुप रह गई। फिर वह कहने लगा, मैं शादी तभी करूंगा जब आपकी शादी हो जाएगी। मैं बोली, सिद्धार्थ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो बहुत बड़ी बड़ी और बहकी बहकी बातें करने लगे हो। मैं वहां से उठकर चली गई और कुछ दिन तक कुछ नहीं बोली, पर सोचने लगी, वैसे तो सिद्धार्थ ठीक ही कह रहा है, पर मुझे अभागन को भाग्य में दुख के अलावा सुख कहाँ है? मुझसे शादी कौन करेगा? विधवा औरत से कौन शादी करेगा? भले शादी नाम के लिए हुआ था, वैसे तो हम दोनों के बीच कोई संबंध हुआ ही नहीं था। 2-4 दिन बीतने के बाद मैं फिर सिद्धार्थ से बोली, तुम्हारे लिए मैं लड़की देखूं? तो वह फिर वही जवाब दिया, पहले आपकी शादी होगी फिर मेरी। मैं गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, विधवा की शादी नहीं होती है। वैसे भी मेरे से शादी कौन करेगा? मैं विधवा जो हूँ यह तो हमें भी मालूम है, आप सिर्फ नाम की विधवा है। आपकी शादी बस नाम के लिए हुआ था, पति पत्नी का तो कोई संबंध ही नहीं था। मैं बोली, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और यह सब तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आ रही है? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं जो कह रहा हूँ वह सही तो कह रहा हूँ। और आप कह रही है कि मुझसे शादी कौन करेगा? मैं आपसे शादी करूंगा। यह बात सुनकर तो मैं गुस्से से सिद्धार्थ को एक थप्पड़ मार दी और अपने कमरे में चली आई। मेरे मन में कोई पाप नहीं था। मैं सिद्धार्थ को अपना बेटा मानती थी। भले उम्र में बस 2 साल का अंतर था। वह 21 साल का और मैं 23 साल की थी। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को खत्म मान ली थी।
अब मेरी जिंदगी में कोई रस नहीं बचा था। कुछ समय बाद सिद्धार्थ फिर मेरे रूम में आया और कहने लगा, अब सच्चाई से भाग नहीं सकती। मैं जो कह रहा हूँ भली भांति समझकर कह रहा हूँ। मैंने कहा, तुम अपनी माँ से ही शादी करने की बात कैसे कर सकते हो? वह कहने लगा कि मैंने तो कभी आपको माँ माना ही नहीं। और आपने कभी सुना है कि मैंने आपको कभी माँ कहकर बुलाया है? नहीं। तो आप मेरी माँ कैसे हुई? यह बात तो सही था, सिद्धार्थ ने मुझे माँ कहकर कभी नहीं बुलाया था। शुरुआत में तो मैं समझ रही थी कि वह जानबूझकर माँ नहीं कह रहा, परंतु मैंने तो उसे माँ से बढ़कर प्यार दिया था। तो कभी कभी सोचती थी, आखिर क्या कारण है कि सिद्धार्थ मुझे माँ नहीं कहता है। पर मैं उससे कभी भी नहीं पूछी। फिर सिद्धार्थ कहने लगा, जिस दिन आप चिल्लाकर पापा से बोल रही थी, उस दिन मैंने सब सुन लिया था। मैं पूरी सच्चाई जान चुका था। आपने कहा था बहू बनाने की जगह पर बीवी बना कर ले आए और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि मैं आपकी जिंदगी को बदल कर रहूंगा और आपको अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया। इसलिए तो आज तक मैंने आपको माँ कहकर नहीं बुलाया। उसकी बात सुनकर मैं उसे थप्पड़ मारने लगी। वह मुझे कहने लगा, आपकी मर्जी, आप जितना थप्पड़ मारो, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई। मेरी जिंदगी में यह मानो रेगिस्तान में बरसात की तरह था। पर जिसे बेटा मानती थी, उससे शादी कैसे कर सकती थी? और फिर समाज मुझे क्या कहेगा? वह कहने लगा, जब आपकी शादी एक बुजुर्ग आदमी से हो गई, तब आप सिर्फ 16 साल की थी और पापा की उम्र 60 साल से ऊपर थी। तब तो समाज ने कुछ नहीं कहा। उस समय समाज कहाँ था? मैंने कहा, सही बात है, मेरी माँ ने गलती की और आपके पिता ने भी गलती किया, पर उससे हमें गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लोग हम सबको गलत नजरों से देखने लगेंगे। सिद्धार्थ ने पूरी कहानी अपने एक दोस्त से बताई। वह सिद्धार्थ से 3 साल बड़ा था। उसकी उम्र मेरी उम्र के बराबर थी। उसका नाम हेमंत था। वह अनाथ था और अनाथ होने का दर्द झेल चुका था। और वह भी अब सिद्धार्थ के साथ ही नौकरी करता था। हेमंत सिद्धार्थ को कहने लगा, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगा। यह बात सुनकर सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हेमंत को अपने घर ले आया और अब हेमंत ने मुझे देखकर फौरन शादी के लिए हाँ कर दिया और अब मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद हम लोग वहां से सब कुछ बेचकर नए शहर में चले गए। मैंने अपने अतीत को भुला दिया। सिद्धार्थ ने मेरी और हेमंत की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा दी और आज रात असल में मेरी सुहाग रात थी। बचपन से मेरी जिंदगी में जो दुख भरी थी, वह सारी खुशियां में बदल चुकी थी। मुझे हेमंत का बहुत ही प्यार मिला था। वह मुझे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखता था। उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी ऐसे दिन आएंगे। अब मैंने भी कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ की शादी एक अच्छी लड़की को देखकर कर दिया। अब हम सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए, क्या मेरी शादी फिर से होनी चाहिए थी कि नहीं? कहीं मैं शादी करके कोई गलती तो नहीं करती? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।